नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। मुनीब अख्तर और फ़ाइज़ ईसा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हमें हाई दिखाई दिया। पारा जो है वो जजेस का बहुत हाई था। लड़ाई क्यों हुई, ये झगड़ा क्यों पड़ा, क्या वो इख्तलाफ है जिसके सबब जो है ये मामलात यहाँ तक पहुंचे, ये भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने कुछ लोगों की निशानदेही की है कि इन लोगों को जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाए। क्यों निकाला जा रहा है उन लोगों को पार्टी से और किसकी मुखबरी हुई है, किसके बारे में जो है वो मुतज़ाद किस्म की मालूमात जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन कुछ अहम तरीन खबरें हैं, कुछ अहम तरीन इंकशाफात हैं, वो भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में बैठे हुए थे और वहाँ पर जो है वो एक बिल पेश किया गया है कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो तरीक़ाकार है, जिस तरह से ये चल रही है, इसमें जो है वो तरमीम लाई जाए और उसके काम करने का जो तरीक़ाकार है उसको बदल दिया जाए। जिसके ऊपर मुनीब अख्तर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए और उन्होंने यकसर उस जो मुसवदा था उसको मुस्तरद कर दिया और गुस्से में आकर जो है उन्होंने पार्टी मीटिंग से बायकॉट करते हुए वहाँ से वो निकल गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन रूल में तरमीम के इजलास का बायकॉट करके चले गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इजलास जारी रखने का फैसला किया। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से एहतजाजन वॉकआउट। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास मौखर की तजवीज़, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब इस इजलास को मौखर कर दिया जाए, लेकिन इस इजलास को मौखर करने की उनकी जो तजवीज़ थी उसको भी नहीं सुना गया। कमीशन का इजलास मौखर करने की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसवदा जो है वो वहाँ पर पढ़ा। तो मंसूर अली शाह जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आई है। ज़ाहिर है डिवाइड तो है, जजेस के दरमियान इख्तलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और एक अलग ही लेवल के ऊपर है और पोलराइजेशन जो है वो हमें शदीद सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंस हैं। अब नाज़रीन, गंडापुर साहब ने जो जलसे के अंदर स्पीच की थी, तकरीर की थी, उसके ऊपर फिर रद्द अमल आया, बड़ा रिएक्शन आया और हुकूमत की जानिब से कुछ माउथ पीसेस जो स्टैब्लिशमेंट के थे उन्होंने भी जनाब जो है वो पैगाम पहुँचाने की कोशिश की और इसके ऊपर जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब, ये तरीक़ इंसाफ के हैं, रहनुमा हैं, KPK में जो है वो गवर्नमेंट में आए ओहदे के ऊपर भी हैं। तो इन्होंने जनाब गंडापुर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर माफ़ी मांगी और उनका ज़बान को फिसलना करार दे दिया और कहा कि जी नहीं, ये सियासी बयान है। तो इस तरह के इन्होंने स्टेटमेंट जो है दिए। इस चीज़ के ऊपर तरीके इंसाफ की जानिब से, तरीके इंसाफ के वर्कर की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से शदीद किस्म का रद्द अमल आया कि बैरिस्टर सैफ ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, इन्होंने क्यों जो है वो बैकफुट के ऊपर जाने की कोशिश की, क्यों ये हमें कंप्रोमाइज्ड नज़र आ रहा है। अगर जमात का एक इज्तिमाई मौक़िफ़ है, वो तनकीद कर रहे हैं, वो ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर जा चुके हैं, तो फिर बैरिस्टर सैफ साहब को जो है वो एक हल्की और फीकी बॉल जो है वो नहीं फेंकनी चाहिए थी। तो अब नाज़रीन फिर इनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई और इस हवाले से अब इतलात ये सामने आ रही है कि बैरिस्टर सैफ को जो है वो इनके ओहदे से फारिग करने की सिफारिशात जो हैं वो भी अली अमीन गंडापुर तक पहुँच चुकी हैं और इसके ऊपर वो गौर व गौज़ कर रहे हैं कि अब इस मामले के ऊपर जो है वो क्या करना आया। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी जेल से बैठकर ये पैगाम भिजवाया है कि वो तमाम तर शख्स जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, तरीके इंसाफ के लोग हैं और मुफाहमत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गुड विल में है या बैड विल में है या कोई डर की वजह से कर रहे हैं या इमरान खान और मुल्क के मजमूई मफाद के पेश नज़र कर रहे हैं, उन सबको इमरान खान साहब ने यह पैगाम भेजा है कि आप अब तमाम तर मामलात को जो है वो बंद कर दें। किसी किस्म का कोई डायलॉग, कोई बातचीत, कोई डिस्कशन, कोई टेबल टॉक जो है वो अब हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं करेंगे और मेरी जमात का जो बंदा भी हमें ढीला पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसने भी जो है वो मुफाहमत की अब बात की, उसको जो है वो जमात से निकाल दिया जाएगा। अब ऐसे में नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब, अब चूँकि बिल पेश होने जा रहा है असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, और वहाँ पर जो है वो फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी, जजेस की मुद्दत जो है वो बढ़ाई जाएगी और भी कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो ये लाने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो है नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की जानिब से इनके जो सेनेटर्स हैं उनको एक लेटर भेजा जा चुका है और उसमें उनसे ये कहा गया है कि आपने किसी सूरत भी इस बिल के ऊपर वोट नहीं देना है, आपने हुकूमत का साथ नहीं देना है और अगर आपने जो है वो इस हुकूमत को वोट दिया और ये इस बिल को पास करवाने में कामयाब हो गए और कहीं पर शायबा भी मिला और हमें पता चला कि हमारी जमात के लोग जो हैं वो जनाब इस मामले में मुलव्विस थे, तो उस सूरत में जो है वो तमाम तर जो सेनेटर्स होंगे उनको फारिग कर दिया जाएगा। अब जमात से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनसे सेनेट की सीट जो है वो भी छीन ली जाएगी और उनके खिलाफ फिर भरपूर किस्म की कैंपेन जो है वो चलाई जाएगी। अब ज़ाहिर नाज़रीन,
मौलाना साहब की जानिब से, मौलाना साहब की जमात की जानिब से यही मंशूर जो है वो सामने आ रहा है कि मौलाना जो है वो जमात के साथ, इस हुकूमत के साथ जो है वो इत्तेहाद नहीं करने जा रहे हैं और अपोजिशन करेंगे। वो खुलकर डंके की चोट के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर भी यही कुछ कह चुके हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट बेंचेस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौलाना के साथ हमारा इत्तेहाद हो चुका है और मौलाना साहब जो हैं वो इस वोट में और जनाब ये जो तरमीम ला रहे हैं इसको अमली जामा पहनाने में हमारे साथ हैं। तो एक तरफ हुकूमत कुछ कह रही है और मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं। अब अंदर घाते क्या चल रहा है ये तो फिर अभी 4 दिन है, पता चल ही जाएगा। मौलाना साहब के वोट्स के बगैर ये अमेंडमेंट जो है ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। तो अगर ये अमेंडमेंट कामयाब हो जाए तो फिर ये समझ जाएं कि मौलाना साहब का कहीं ना कहीं हाथ जो है वो ज़रूर था। हाँ ये है कि वो इसको पब्लिकली अनाउंस करने से हो सकता है कि इसलिए डर रहे हो कि कहीं जो है वो सारा वोट बैंक तबाह ना हो जाए और वो अपनी सियासी खुदकुशी ना कर बैठे। तो ये भी हो सकता है कि मौलाना साहब ने उनके साथ हाथ भी मिला लिया हो और अनाउंस ना कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो है वो जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही हो ताकि मौलाना साहब की जो स्टैंडिंग है उसको ज़रा कन्फ्यूज़ करके पेश किया जाए। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।